जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो हमारी रस की श्रृंखला चल रही थी उसी क्रम में चलिए आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अद्भुत रस के बारे में आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अद्भुत रस का पहले परिभाषा देख लें। जब किसी व्यक्ति के मन में कोई विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि का बोध उत्पन्न हो, यानी जब हम कोई अजीबोगरीब चीज देखते हैं, आश्चर्यजनक, बिल्कुल अद्भुत सा, ठीक है, आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख करके, ठीक है, विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य यानी विस्मय। ठीक है, तो अद्भुत रस को हम अनोखा भी कह सकते हैं, आश्चर्य भी कहते हैं, विस्मय भी कह सकते हैं, है ना। यानी कोई चीज आपने जादूगर देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा होगा तो टीवी में और मोबाइल में देखा होगा। तो कैसे जादू दिखाते हैं, कभी वो ऐसे रुमाल से कोई सामान ढक लेते हैं और फिर कहते हैं कि क्या बना दें, पक्षी बना दिए, कबूतर बना दिए। हम आश्चर्य से उसको अवाक रह के ऐसे देखते रह जाते हैं, अरे ये क्या, पक्षी बना दिया, कबूतर बना दिया। फिर वो हमसे पूछते हैं, ठीक है, ताश की गड्डी लेकर हवा में उड़ाते यूं फर 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 फर, फिर ऐसे करके उसको बांध देते हैं। इस तरह से हम अमेजिंग करते हैं, आश्चर्य करते हैं, अरे ये कैसे संभव हो सकता है। रस्सी काट दिए, काट के फिर वो दिखाते हैं, देखिए हमने जोड़ दिया, 2 टुकड़े 3 टुकड़े कर दिए, कागज को जला करके फिर कागज को फिर वैसे ही बना देते हैं। हमारे बचपन में जब मैं छोटा था तो सड़कों पर जादू लोग करते थे, सड़कों पर चलते थे, लकड़ी ऐसे ले करके और ऐसे मारते थे और उसमें से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया की नोट बन जाती थी। हम लोग देखकर आश्चर्य करते थे कि ये क्या, कुल्हड़ के नीचे, इस डब्बे के नीचे जो बोलते थे कि 10 का बना दो, 10 रुपए बना दो, 5 रुपए, 100 रुपए, वो बना देते थे। फिर मन में लालच भी उठता था कि जो है काश ये हमें मिल जाए पैसा, लेकिन वो सब जादू वाला पैसा टिकाऊ नहीं रहता, वो आंखों का भ्रम रहता है, कुछ चीजें जादू की रहती हैं। ठीक है, तो हम आश्चर्य करते हैं, यानी कोई भी जादूगर का जादू देख करके हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। तो यही अद्भुत रस है। तो जब हम इसको कोई कविता में, कोई पाठ में या सुनते हैं या देखते हैं, मन में जो विस्मय का बोध उत्पन्न होता है, वही क्या है? अद्भुत रस। ठीक, इसका स्थायी भाव हमारे जो हाई स्कूल वाले बच्चे बच्चियां हैं वो याद कर लें। स्थायी भाव इसका आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य। विभाव क्या होता है? आलंबन, उद्दीपन, जानते ही हैं आप। विभाव का मतलब आश्चर्य उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, जिसके कारण से मन में यह भाव जागा अद्भुत, वो कारण आलंबन होता है। तो व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे जादूगर है, जादूगर अगर हमें कुछ दिखा रहा है, हवा में पैसे उड़ा रहा है, यहां से पैसे निकाल रहा है, यहां से निकाल रहा है, यहां से निकाल रहा है, देखा होगा, तरह तरह यहां से निकालता है, फिर ऐसे ऐसे लुटाता है, फिर पैसे वो कहां चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हवा में कुछ भी बना देता है। तो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पदार्थ, कोई घटना, दृश्य, या कभी कोई चीज सुनकर भी हमें आश्चर्य होता है कि अच्छा ऐसा हुआ था। ठीक है। उद्दीपन, अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, यानी जब हम कोई चीज अजीबोगरीब चीज देखते हैं, अलौकिक देखते हैं, बिल्कुल सामान्य से हट करके, ठीक है, या सुनते हैं, कीर्तन, आलंबन की महिमा, विचित्रता, ये सब क्या है? उद्दीपन। अनुभव क्या है? दांतों तले उंगली दबाना। जब आप देखेंगे भाई कोई चीज अजीबोगरीब हो रही है, ये पेन है, इसको हवा में उड़ा दिया, आदमी को हवा में उड़ा दिया, ठीक है, तो आश्चर्य होगा ही। तो दांतों तले उंगली लोग दबा लेते हैं, आंखें फाड़ कर देखते हैं, रोमांच आ जाता है, कभी कभी आंसू आ जाता है। किसी की गर्दन यूं काट दी, किसी लड़की को मेज पर लिटाया, उसको यूं बीच से आधा आधा काट दिया, आधा हिस्सा उधर कर दिया, आधा हिस्सा इधर कर दिया, ठीक है, आंसू आ जाता है, कांपना, कुछ लोग डर जाते हैं, बच्चे वगैरह छोटे वाले जो है होते हैं 10 साल से 5 साल 4 साल, वो डर जाते हैं, इसलिए उनको मना भी किया गया कि 5 से नीचे को ना लाएं। तो कांपना, गदगद होना, कभी कभी कोई चीज देखकर हम खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, और दिखाओ और दिखाओ, मजे आते हैं, है ना। चकित रह जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ताली बजाना, प्रसन्न हो जाना, ये सारी क्रियाएं क्या है? अनुभव के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। संचारी भाव, उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, हर्ष, मोह, तर्क, संदेह, जड़ता, उत्सुकता, जिज्ञासा, भ्रम, भय, आशंका, चिंता, स्मृति, ये सारी चीजें क्या है? संचारी भाव, जो थोड़ी देर के लिए हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। तो
कोई भी चीज देख करके सुन करके जो हमारे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, वो क्या है? अद्भुत रस है। ठीक है, और इसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। ठीक, चलिए अब कुछ उदाहरण मैंने यहां लिखा हुआ है, कई उदाहरण है। कुछ बच्चे कहते हैं सर किताब में 1-2 उदाहरण रहता है, कुछ ज्यादा उदाहरण बताइए, तो मैंने यहाँ कई उदाहरण दिए, 5 उदाहरण दिए हैं। ठीक है, कोई सा भी उदाहरण आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक, सब में आश्चर्य आपको लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। यशोदा माता सॉरी, भगवान कृष्ण खेल रहे थे आंगन में और मिट्टी उठाकर जो है वो फाक लेते हैं, खा लेते हैं ऐसे। प्रायः बच्चे आपने देखा होगा गांवों में, मिट्टी उठाकर खेतों की या कहीं भी कुछ भी रहता है, बच्चे तो ही खा लेंगे, तो मिट्टी उठाकर जो मुंह में डाल लेते हैं। तो यशोदा माता ने देखा शिशु के मुख में कि उन्होंने मिट्टी खा लिया, और वो आती हैं फिर और भगवान कृष्ण से कहती हैं बचपन में, छोटे जब रहते हैं, कि मुंह खोलो, देखें तुमने मिट्टी क्यों खाई है, तुम मिट्टी खाए हो, लाओ दिखाओ हमें। तो भगवान कृष्ण अभी छोटे हैं, उन्होंने आ करके मुंह खोल दिया पूरा, और उनके मुख में जो दिखाई पड़ा उसे देख करके माता यशोदा आश्चर्यचकित हो गई। सकल विश्व की माया, यानी पूरे ब्रह्मांड, पूरा विश्व उनके मुख के अंदर दिखाई पड़ रहा था। क्षण भर को वह बनी अचेतन, ये देख करके अपने पुत्र के मुख में पूरा ब्रह्मांड, पूरे विश्व की संरचना देख करके माता बिल्कुल अचेत हो गई, जड़ बन गई, हिल ना सकी कोमल काया, वहां से हिल ना सकी, स्तब्ध रह गई, बिल्कुल आश्चर्य कर गई। ठीक है, तो इसमें यहां आश्चर्य प्रकट हो रहा है, विस्मय प्रकट हो रहा है, यानी यहां अद्भुत रस है। सॉरी, अगला देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा वाह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये लिखा हुआ है, आपने सुना होगा, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाह तो झांसी वाली रानी थी। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा वाह, लेखिका कहती है वो लक्ष्मी थी, घर के आंगन में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो राजकुमारी थी। लोगों को पसंद नहीं था कि घर से बाहर कोई उनकी बहू या उनकी घर की कोई महिला बाहर से निकले, तो वो घर की लक्ष्मी भी थी, घर के सारे जो है अंदर वो सब कुछ सीखती थी, तलवार चलाना, भाला चलाना, सब कुछ महल के अंदर। दुर्गा थी वह वह दुर्गा का रूप भी थी, लक्ष्मी होते हुए भी वो लक्ष्मी भी थी या दुर्गा थी, यानी दुर्गा का भी रूप थी, स्वयं वीरता की अवतार, और वीर रस से सराबोर, बिल्कुल वीरता की अवतार थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। देख मराठे पुलकित होते, और मराठे उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। क्या? उसकी तलवारों के वार, यानी वो जब तलवार चलाती थी शत्रुओं का नाश कर देती थी, एक वार में न जाने कितने गोरों के, शत्रुओं का जो है वो गर्दनें काट देती थी। तो उनके तलवारों का वार देख करके मराठे, यानी जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वो क्या हो जाते थे? बड़े खुश होते थे। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा वाह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते, उनकी तलवारों के, वो उसकी तलवारों के वार। अगला देखिए, बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। तुलसीदास द्वारा रचित ये पद है। तो इसमें बता रहे हैं कि बिनु पग चले, बिना पैरों के वो चलता है, बिनु पग चले, बिना पैरों के वो चलता है। सुने बिनु काना, कान नहीं है उसके, उसके कान नहीं है, फिर भी वो सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसके हाथ ही, कर माने हाथ होता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसके हाथ भी नहीं है लेकिन तब भी वो तरह तरह के कार्यों को संपन्न करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन यानी उसके सर भी नहीं है, यानी मुख नहीं है, तब भी वो सकल रस, रस 6 प्रकार के जो होते हैं, वो सकल रस का भोगी, वो भोग करता है। ठीक है, 6 रस को पीता है। बिना वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना, वो मुख से बोलता नहीं लेकिन तब भी बहुत बड़ा वक्ता है, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है, तो इसमें भी आश्चर्य हो रहा है कि जिसके पैर नहीं फिर भी वो चलता है। ईश्वर के पैर नहीं है भाई,
ईश्वर के पैर नहीं तब भी वो चलता है, कान नहीं तब भी वो सुनता है, हाथ नहीं है तब भी वो तरह तरह की क्रियाएं करता है। तो जब यहां पर देखने से ही पता चल रहा है कि बिनु पगो, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के विभिन्न कार्य संपन्न करता है, तो हो गया आश्चर्य, है ना, विस्मय हो गया, यानी अद्भुत रस। अगला देखिए, एक अचंभा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे, चेला के गुरु लागे पाई। कबीरदास का लिखा हुआ ये दोहा है। एक अचंभा मैंने देखा, क्या देखा? एक अचंभा देख रे भाई। कबीरदास कहते हैं एक अचंभा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। कभी ऐसा हुआ है कि शेर खड़ा होके बकरी को चराए? लेकिन नहीं, यहां पर हो रहा है कि ठाड़ा सिंह चरावे गए। आश्चर्य होता है सुन करके कि शेर कहीं बकरी चराएगा। तो ठाड़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पाछे माई, पहले पुत्र आया बाद में माता आई, चेला के गुरु लागे पाई। चेला के गुरु पैर पड़ रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? आश्चर्य, अद्भुत रस। और अंतिम वाला देखें, इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यहां पर भगवान राम अभी छोटे हैं, बालिकाल अवस्था है। माता कौशल्या ने उनको जो है सुला दिया, सुला करके वो अपने काम में बिजी हो गई, अंदर चली गई महल में। फिर उन्होंने रसोई में जाकर के देखा, क्या देखती हैं? यहां वहां दुई बालक देखा कि अरे, मैं तो अपने बेटे को अभी सुलाकर आ रही हूं और ये तो रसोई में क्या कर रहे हैं। फिर वो बाहर जाके देखती हैं, फिर राम सो रहे हैं। अरे ये क्या, यहां भी राम है वहां भी राम है, सो रहे हैं। तो यहां वहां दुई बालक देखा। माता कौशल्या ने राम को वहां पर भी देखा, रसोई में भी देखा, और फिर जब उनको एहसास होता है कि मैं तो इनको सुला कर आई हूं, तो फिर वो सोते हुए भी मिलते हैं। मति भ्रम मोरी की आन भी सीखा। अब वो परेशान हो जाती कि ये मेरी मति मारी गई है, ठीक है, कि ये मैं क्या देख रहा हूं, कि मेरी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई है, कहीं मैं कुछ और तो नहीं देख रही हूं। तो मति भ्रम मोरी की आन भी सीखा, देख ही राम जननी अकुलानी। ये देख करके माता कौशल्या जो है वो परेशान हो जाती है कि ये कैसे संभव है। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, और माता को परेशान देख करके भगवान राम हंस देते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। तो जब माता कौशल्या उनको देखती हैं तो उनके शरीर के रोम रोम में अखंड ब्रह्मांड, 1 2 4 नहीं, अखंड ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हैं। ऐसा रूप वो अपनी माता को दिखाते हैं। कौन? भगवान राम। अब वो भगवान तो हम सबके लिए हैं, लेकिन अपने माता के लिए तो पुत्र ही है। तो राम जी ने अपनी मां को, ठीक है, अपने रोम रोम में जो है अखंड ब्रह्मांड के दर्शन कराए, यानी अखंड रूप दिखाया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके एक एक रोए में दिखाई पड़ने लगा। ये देख करके माता कौशल्या परेशान हो जाती हैं और राम जी से कहती है, अपने पुत्र से कहती है, बेटा ये कैसा रूप तुमने दिखा दिया है मुझे, अब दोबारा ये रूप ना दिखाना। तो राम जी कहते हैं, ठीक है माता, मैं फिर कभी ये रूप नहीं दिखाऊंगा, मैं वचन देता हूं, ठीक है। तो ये देख करके वो आश्चर्य करती हैं, ठीक है। कौन? माता कौशल्या अपने पुत्र राम को देख करके। तो इसमें क्या है? आश्चर्य है, अद्भुत है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? अद्भुत रस होगा। तो अद्भुत रस आप कविता में भी पा सकते हैं, काव्य में भी आप किसी को सुनकर भी आश्चर्य कर सकते हैं। और ज्यादातर तो जादूगरों में देखा जाता है कि जब आप कोई जादू देखते हैं टीवी पर या किसी शो में, या किसी जादूगर के शो में गए होंगे, वहां देखा होगा तमाम तरह के जादू दिखाते हैं, तो वहां पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने जो भी मित्र हैं उनको जरूर शेयर करें।
ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।